व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अपने यूट्यूब चैनल के साथ से सफदर शाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर की थी जो कि ACC पाकिस्तान ने अनाउंस की है ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर MS MPhil एंड PhD स्टडीज़, बिकॉज वो उसी दिन ही अनाउंस हुई थी एंड मैंने डिटेल्स शेयर कर ली थी व्यूअर्स के साथ। बट ये था कि उसकी डिटेल जो है ना वहाँ पर अपडेट नहीं हुई थी, जिसका काफ़ी स्टूडेंट्स के जो है मैसेजेस एंड कमेंट्स थे कि इसमें अप्लाई किस तरीके से करें, ऑप्शन शो नहीं हो रहा। बिकॉज जैसे ही ACC अनाउंस करता है ना तो उसके 2 दिन या 1 दिन के बाद जो है ना उसको अपडेट करता है। तो आज इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जो है अप्लाई करने का तरीका, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको ईच एंड एवरीथिंग इन्फॉर्मेशन जो भी है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। आफ्टर रिसर्च के बाद मैंने जो चीज़ें फाइनलाइज़ की हैं वो आपके साथ आज शेयर करने लगा हूँ। तो चलें बिना वेट किए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप जैसे ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर MS MPhil के मेन डैशबोर्ड ACC की वेबसाइट ऑफिशियल पे आ जाते हैं तो इंट्रोडक्शन में आपको इनकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। ठीक है, ये एप्लीकेशन ओपन है, ये बैच का भी वो नंबर लिखा हुआ है कि कौन सी बैच है। द हायर एजुकेशन कमीशन ACC पाकिस्तान इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान एजुकेशन नेशंस फॉर द अवार्ड ऑफ MS MPhil एंड PhD स्कॉलरशिप अंडर द प्रोजेक्ट टाइटल ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर MS MPhil लीडिंग टू PhD सिलेक्ट। ये जो ACC पाकिस्तान ने ऑलरेडी मैंने डिटेल तो शेयर की हुई है, लेकिन फिर भी एक बार उसको जो है एक समरी में बताता चलूँ कि ये पाकिस्तानी और एज के नेशनल्स के लिए जो ना MS MPhil एंड PhD स्कॉलरशिप अनाउंस की गई है। ठीक है, जिसका टाइटल ये है ओवरसीज स्कॉलरशिप फॉर MS MPhil लीडिंग टू PhD। तो इसका फेज़ 3 है। ठीक है, जो स्कॉलरशिप का इसका मेन एम है ना जो वो यही है कि जो स्टूडेंट्स पाकिस्तानी हैं और एज के नेशनल्स हैं तो वो यहाँ से 200 QS रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जो है अक्रॉस द वर्ल्ड वो अपनी तालीम हासिल कर सकें, वो वहाँ से MS एंड MPhil एज़ वेल एज़ PhD कर सकें। ठीक है, और इसके जो है इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन भी इन्होंने दिए हुए हैं, आगे जाके मैं जो है वो बताता हूँ आपको। जी, तो अगर इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स की अगर मैं बात करूँ ना तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी एंड रिसर्चर्स हों। ठीक है, वो पढ़कर ज़ाहिर है एक अच्छे से जो है डॉक्टर्स और PhDs करके जो है ना अच्छे डॉक्टर्स बने एंड क्वालिफाइड MPhil स्कॉलर्स बने। ठीक है, दूसरा है कि पाकिस्तान हायर एजुकेशन जो है रिसर्च सेक्टर में एक अच्छा वो डिसिप्लिन चाह रही है। ठीक है, दूसरा है कि बिल्ड ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी एरियाज क्रिटिकल फॉर नेशनल डेवलपमेंट। तो इनके अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं फॉर दिस स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप की कैटेगरीज की अगर बात करें तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है कि एक है MS एंड दूसरा है MPhil। ठीक है, दूसरी कैटेगरी में PhD आ जाता है एंड इनका मेन ये है कि एट टॉप 200 QS द वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज़ में जो है आप स्कॉलरशिप्स हासिल कर सकते हैं। एंड थीमेटिक एरियाज़ जो है स्कॉलरशिप्स आर अवेलेबल ओनली इन द फॉलोइंग प्रायोरिटीज़ एरियाज़। नंबर 1 डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एग्री टीच एंड रिमेनिंग यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ बिकॉज आप फर्दर डिटेल्स जो है यहाँ से देख सकते हैं एंड ऑलरेडी मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है एक फुल PPT के साथ डिटेल में, ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, एप्लीकेंट मस्ट भी पाकिस्तानी हो और एज के नेशनल हो। दूसरी एप्लीकेशन को किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं वो मैं जो है मेन आगे चल के जो है उसमें बताता हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन मस्ट भी पाकिस्तानी ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर आप पाकिस्तानी नहीं हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। सिलेक्शन एरिया इसकी जो है एप्टीट्यूड टेस्ट हेड जिसका नाम दिया जाता है ACC का, वो होना लाजमी है। स्कोर्स एंड इंटरव्यू भी आपका होगा। देन उसकी रिसर्च जो रिजल्ट्स आएगी ना उस पर आपको अप्रूव्ड प्रोविजनल रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्लॉट अवेलेबल थीमेटिक एरियाज वाइज। जिस एरिया में आप फाल कर रहे होंगे जैसे ही आप हेड टेस्ट देते हैं उसके बाद ही आपको सिलेक्शन के बारे में बता दिया जाता है। टॉप 200 QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कंट्रीज ऑफ देयर चॉइसेस इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ACC ई सर्विस। इनका ये एक ई पोर्टल है जहाँ पर सिंध ACC का ई सर्विसेज था, तो उस ज़रिए आप जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक फॉर्म होगा उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
में डायरेक्टली हम अप्लाई ऑनलाइन की तरफ चलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी मैंने डिटेल दूसरी वीडियो में भी शेयर की, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो चलें अप्लाई ऑनलाइन पे। सबसे पहले तो हमारा ACC पोर्टल पे जो है अपना अकाउंट बनेगा। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो उसको भी रजिस्ट्रेशन का मैं प्रोसेस बता दूंगा, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन डायरेक्टली हमारे इस पर क्लिक कर लिया, यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ था, यहाँ पर इस तरीके का जो है पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जिनका अकाउंट होगा तो वो CNIC और पासपोर्ट के थ्रू जो है वो अपना पासवर्ड ऐड करके इसको लॉगिन कर सकता है, जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है। जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया हुआ है उन्होंने साइन अप पे क्लिक कर लेना है। जस्ट यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, देन लास्ट नेम आ जाएगा। आप एक पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है आपको सजेस्ट करता है गूगल, उससे गूगल से नहीं कभी भी करवाइएगा, बिकॉज गूगल का पासवर्ड कभी भी सेफ़ नहीं होता। तो अपना पासवर्ड स्ट्रांगली बना लीजिएगा। एंड नेशनलिटी पाकिस्तान, CNIC नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन उसके बाद आपका मोबाइल नंबर एंड आपकी ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, ठीक है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं डायरेक्टली अपने अकाउंट पे चला जाता हूँ। ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन कि आपको इस तरीके से जस्ट रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने में कोई इशू नहीं है, आप सिंपली पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट था, तो इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो गया है मेरे पास, जैसे मैंने अकाउंट पे क्लिक किया है, ठीक है। आप जैसे अकाउंट बनाते हैं देन आपको प्रोफाइल पूरी क्रिएट करनी होती है। यहाँ पर आपको मैं नीचे दिखाता हूँ कि मेरी 85% जो है प्रोफाइल कंप्लीट है, बिकॉज मैंने अपनी जॉब के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग की हुई है, तो वो शो कर रहा है एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, ठीक है। तो इसको अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा तो आपको जस्ट एक व्यू दे देता हूँ कि किस तरीके से जो है ना अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। यहाँ पर आपको ईमेल ऐड करनी होती है, फ़ोन, लोकेशन, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका आ जाता है, कंटेंट इन्फॉर्मेशन में आपका पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाता है। एजुकेशन डिटेल्स में आपकी ईच एंड एवरीथिंग एजुकेशन जो आपने की हुई हो, ठीक है। फॉर सपोज़ आपने सेकेंडरी कहाँ से किया है, हायर एजुकेशन कहाँ से किया है, जो भी डिटेल्स होती है ईच एंड एवरीथिंग आपको एक फॉर्म की तरह आता है और उसको फिल करना लाजमी होता है, तो उसको आपको फिल कर देना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स जो मेरी अभी मिसिंग है यहाँ पर, वो आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूरी यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। बिकॉज मैंने वो ऐड नहीं की हुई, बिकॉज मैं इसको प्रोसेस करूँगा तो देन जो है मैं फर्दर इसमें एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। ये आ गया मेरा प्रोफाइल। अब मैं बैक कर देता हूँ इसको। यहाँ पर अनाउंसमेंट भी कुछ हो रही होती हैं, जो आप जैसे प्रोफाइल क्लियर कर लेते हैं तो आपके प्रोफाइल के रिलेटेड अनाउंसमेंट्स काफ़ी जो है ना यहाँ पर सजेस्ट फॉर यू में आ रही होती हैं। देखें, सजेस्ट टू यू, तो ये सजेस्ट टू यू मतलब मुझे सजेस्ट कर रहा है कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसी मेरी इन्फॉर्मेशन होगी वैसे ही जो है ना यहाँ पर डैशबोर्ड पे शो हो रही होती हैं चीज़ें। अब हम चले जाते हैं मेन जो है 3 लाइन्स पे, ठीक है। 3 लाइन्स पे हम जैसे क्लिक करते हैं बिल्कुल नीचे आते हैं, बिल्कुल लास्ट में तो ओवरसीज़ स्कॉलरशिप फॉर PhD MPhil लिखा हुआ है, तो हमको इस पर क्लिक कर देना है। हमें इस पर क्लिक जैसे करते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। हम जैसे ही ओवरसीज़ स्कॉलरशिप प्रोग्राम वाले डैशबोर्ड पे आ जाते हैं तो यहाँ पर वही डिटेल जो ऑलरेडी ही मैंने शेयर भी की है और वहाँ पर मेन वेबसाइट पे भी मौजूद थी, वो भी यहाँ इसी पोर्टल पे सारी चीज़ें वो दी हुई हैं कि हमें जो स्कॉलरशिप विल बी अवार्डेड नेशनल प्रायोरिटीज़ एरिया सब्जेक्ट, वही चीज़। एंड ऑलरेडी आपको ACC एप्टीट्यूड टेस्ट हेड जो मैंने डिस्कस किया विल बी कंडक्ट बाय ACC फॉर एलिजिबल एप्लीकेंट्स, ठीक है। वो हेड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा जैसे ही आप अप्लाई करते हैं ना, तो उसके बाद ही आपका जो है ना वो शॉर्ट लिस्टिंग वाला वो सारा प्रोसेस, इंटरव्यू वाला बाद में प्रोसेस होता है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ होस्ट यूनिवर्सिटी टू सिक्योर द एडमिशन विच में इंक्लूड इंटरनेशनल GRE, TOEFL, ETC। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन दीज टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू एडमिशंस। अच्छा, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो कि GRE एंड TOEFL लाजमी मांग रही होती हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी लाजमी ज़ाहिर टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो मांग रही होंगी, तो फिर वो आपको रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है उनकी, ठीक है। देन यहाँ पर आपके पास क्वेश्चनर्स आ जाते हैं। आपको ये क्वेश्चनर्स जो है एक फिल करना है पूरा। आर यू पाकिस्तानी एजुकेशनल, इफ़ येस तो आप येस करेंगे, ठीक है। देन आपको ये स्टेटमेंट दी गई है, आप इस स्टेटमेंट को पूरा उतरते हैं, इस पर पूरा उतरते हैं तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो करेंगे। आई हैव एक्वायर्ड मिनिमम CGPA ऑफ 3 आउट ऑफ
4 are 3.75 out of 5 semester system or first division not least 60%. ईच एंड एवरीथिंग आपको पढ़ के इसको प्रोसीड कर देना है। मुझे ये लग रहा है कि एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, जो कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला इन्होंने ऑप्शन अभी तक नहीं दिया हुआ है, वो अपडेट नहीं आई हुई। तो आप जैसे प्रोसीड करेंगे इसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स का वो ऑप्शन नहीं आएगा, तो देन आपको अगेन एप्लीकेशन को अपडेट करना होगा, बिकॉज़ उन्होंने अभी तक डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाला कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है एंड ना ही उन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो जस्ट आपको प्रोसीड कर देना है यहाँ से। इसके बाद जैसे प्रोसीड क्लिक करेंगे देन 2 और 3 ऑप्शंस जो आएंगे उसमें डॉक्यूमेंट्स भी होगा एंड दूसरा फर्दर क्लिक करना होगा, तो देन आपको वो प्रोसीड कर लेना है। इफ़ अगर इसके बाद भी कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मेंशन ईमेल पे आप जो है कर सकते हैं कॉन्टेक्ट मुझसे, तो फर्दर मैं इंशाल्लाह डिटेल प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू सो मच।